हेलो, 9 साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं 2-4 बात आपसे करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं अभी? अच्छा ये बताओ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? मिश्रण। बिल्कुल सही, मिश्रण बन जाता है। तो क्या उनको अलग अलग करने की आवश्यकता पड़ सकती है? अच्छा चलो ठीक है, दाल, चावल, चीनी, नमक सब मिल गया आपस में किसी तरह से, तो आप क्या करोगे? उसको अलग करना पसंद करोगे या नहीं? हाँ जी, अलग करना पसंद करेंगे। दाल को हम धीरे धीरे चुगेंगे उसे, या छानेंगे, नमक को छानेंगे, नमक नीचे गिर जाएगा। चीनी को अलग अलग करेंगे, चुगेंगे, कहीं ना कोई कुछ चीज़ चुगेंगे, कुछ अलग करेंगे। ठीक है, तो कहीं छान करके अलग कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ों को हम कुछ दूसरी विधियों से अलग कर सकते हैं। जैसे भाई अब देखो, वॉशिंग मशीन में हम कपड़े को सुखाते हैं तो पानी को अलग करते हैं और कपड़े को वहाँ अलग करते हैं। सही बात है। अच्छा इसी तरह से देखो, आप तेल की बोतल में पानी हमसे धोखे से हो गया, तो ये तो बड़ी समस्या आ गई भाई, इसको कैसे अलग कर सकते हैं? तो वो भी कोई ना कोई विधि होगी अलग करने की, तो अलग करना आवश्यक है नहीं? अच्छा देखिएगा, हमने दूध से मक्खन निकालें, क्रीम निकालें, तो भाई एकदम हाथ से तो इस तरह से निकले, कोई ना कोई विधि जरूर होगी उसकी, तो उस विधि का नाम भी होगा। ठीक है, तो उस विधि को भी हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि मिश्रण जो बन करके तैयार हो रहे हैं उनको हम अलग अलग करना आवश्यक है। तो उनको अलग अलग करने की विभिन्न प्रकार की तरकीब होंगी। ठीक है, जरूर होंगी, कोई ना कोई टेक्निक जरूर होंगी। उन टेक्निक को अब हम जानेंगे। आइए कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो नंबर 1 विधि देखें हम। नंबर 1 विधि है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, देखो आपने देखा था कि पानी, सब्जी में नमक ज़्यादा कब हो गया? जब पानी उसका धीरे धीरे वाष्पित हो गया, तो क्या हो गया? नमक बैठ गया नीचे और वो ज़्यादा नमकीन लगेगा ये सब्जी हमें। ठीक है, वाष्पीकरण कहलाएगा। चलो मैं समझाऊंगा बाद में, पहले विधियों को लिख दूँगा। वाष्पीकरण विधि है एक। नंबर 2 है, नंबर 2 अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण। ठीक है, नंबर 3, ये सारी विधियां लिख रहे हैं हम। ठीक है, नंबर 3 जो आएगा वो पृथक्कारी, पृथक्करण लिख दो, पृथक्करण, पृथक्करण की मैं बताऊंगा सारी चीज़ें अभी आपको। चौथा है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, नंबर 5 क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। नंबर 6 प्रभाजी आसवन, आसवन विधि लिखो, फिर प्रभाजी लिखेंगे। आसवन विधि भी होती है कोई ना कोई भाई, आसवन विधि। फिर आएगा प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। और फिर क्रिस्टलीकरण आएगा, क्रिस्टलीकरण। कुल मिलाकर ये जो विभिन्न प्रकार के मिश्रण हैं तो बहुत सारी, लेकिन आपको सिर्फ इतनी पढ़नी है कि कौन से मिश्रण हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, उनके घटकों को, उनके अवयवों को, जो चीज़ मिली हुई है उनको हम कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आइए वाष्पीकरण को देखते हैं। ओके, वाष्पीकरण से हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ 2 विधियाँ हैं पृथक करने की घटकों को। वो नंबर 1 है वाष्पीकरण, एवोपरेशन, और दूसरी है अपकेंद्रीकरण। मैं दोनों विधियों की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको निश्चित समझ में आ जाएंगी। है क्या यहाँ पर वाष्पीकरण में? आप जानते हैं कि वाष्पीकरण का मतलब गर्म करना पड़ेगा हमें, जब मिश्रण को गर्म करना पड़ेगा और गर्म होकर के जल्दी वाष्पित होगा, इसका मतलब जो जल्दी वाष्पित होगा उसका क्वथनांक कम होगा, और जो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पित नहीं होगा, इसका मतलब उसका क्वथनांक क्या होगा? वो अधिक होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका ऊपर होगा और बॉइलिंग पॉइंट जिसका नीचे होगा वो जल्दी उड़ जाएगा। तो यहाँ पर वही सिद्धांत को लेकर के हम यहाँ देख रहे हैं क्या चीज़ है। इस एवोपरेशन, इस विधि में मिश्रण में 2 घटक होंगे,
तथा क्वथनांक एक का अधिक होगा और एक का कम होगा। मतलब क्वथनांक अधिक और कम हो तो कम क्वथनांक वाले पदार्थ का वाष्पीकरण पहले होगा, मतलब पहले हो जाएगा वाष्पीकरण उसका। अब और अधिक क्वथनांक वाला पदार्थ शेष रह जाता है, बस तो रह ही जाएगा, ठीक है। ऐसे में वाष्पीकरण विधि अपनाई जाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं रंग वाले, जैसे दो रंग हैं, कोई रंग नहीं मिला ले, पानी मिला हुआ है रंग या पानी में नमक मिला हुआ है, तो हम जब गर्म करेंगे तो भाई जो पदार्थ उसके अंदर पड़ा हुआ है, जैसे नीला रंग है या काला रंग है, हमने पदार्थ में मिला लिया तो वो मिश्रण है वो तैयार हमारा, पानी में रंग मिला हुआ है, चाहे नीला हो या काला हो जो भी है मिला हुआ, और रंग को हम अलग करना चाह रहे हैं उसे, तो अलग करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में वाच गिलास एक कांच की एक कटोरी नुमा होती है, तो उसमें हम रखते हैं, ठीक है, प्लेट होती है कांच की एक, में मिश्रण को लेकर गर्म करते हैं। गर्म करते समय तो पानी गर्म होकर वाष्पित हो जाता है, क्योंकि पानी गर्म होता है वाष्पित हो जाता है इसलिए क्योंकि उसका क्वथनांक कैसा होता है, कम होता है और वो जल्दी होता है। मतलब रंग जो घुला हुआ है भाई, इसमें रंग हमने ले लिया, वाच गिलास ये है, ठीक है, ये कांच की एक प्लेट है और हम इसको गर्म कर रहे हैं, क्योंकि पानी और इस समय पानी कटोरे में है, पानी और रंग मिला हुआ है इसमें, तो हम ये सोच रहे हैं कि रंग को अलग कर लें और पानी को अलग कर लें। तो इसको कैसे अलग कर सकते हैं, या मान लो नमक घुली हुई है इसके अंदर, तो हम पानी को अलग करें और नमक को अलग करें, तो कैसे अलग कर सकते हैं। तो वाष्पीकरण की विधि है एक अलग करने की। तो इसको एक करके देख रहे हैं। एक बाज गिलास एक कांच की एक तस्तरी नुमा एक छोटी सी प्लेट होती है, वो छोटी सी प्लेट होती है, ठीक है। उस प्लेट में हम इस पदार्थ मिश्रण को डाल रहे हैं, यहाँ से डाल रहे हैं, एक प्रयोग करके बता रहे हैं आपको, ठीक है, डाल रहे हैं। तो एक ये बीकर है, अगर हम डायरेक्ट इसको गर्म करेंगे तो टूट जाएगी, ये बहुत नाजुक होती है, ठीक है, और ये इस तरह से होती है ताकि जल्दी पानी वाष्पित हो जाए। तो यहाँ पर गर्म करना है, बीकर के ऊपर रखें, तो बीकर में पानी भर रखा, तो पानी की वाष्प जाएगी इधर, टकराएगी इससे वाष्प गिलास से, तो ये गर्म हो जाएगी। गर्म होकर के तो जिसके अंदर पानी भरा होगा वो भी उड़ करके चला जाएगा, वाष्प हो जाएगा, क्योंकि पानी का जो क्वथनांक है वो कम होता है, और जो इसके अंदर रंग है, स्याही तो वो यहाँ रह जाती है। अच्छा, इस तरह से रह जाएगी, तो ये स्याही अलग हो जाएगी और पानी उड़ करके चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका पृथक्करण हो जाता है। घटक, दो घटक थे इसमें, एक स्याही अर्थात रंग होगा, काला हो सकता है या नीला हो सकता है, मतलब डाई के रूप में। तो ये डाई की बात की, ये आपके यहाँ दे रखा है किताब में, तो है रंग वाले घटक डाई, नीला हो सकता है, काला हो सकता है रंग। पानी से अलग करना, तो पानी से हम अलग कर रहे हैं, वाच गिलास में लेकर के इस मिश्रण को और गर्म कर रहे हैं। डायरेक्ट गर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक वी करके ऊपर रख के गर्म कर रहे हैं। तो ये इससे पानी गर्म होगा, इससे टकराएगा, तो ये भी चीज़ अब गर्म होने लगेगी, ठीक है, और ये पानी वाष्पित हो जाता है। इस तरह से हमारा पानी अलग हो गया, तो खाली क्या बच जाता है इसके अंदर, रंग बच जाता है। समझ में आ गई होगी बात। ये बिल्कुल इसी तरह का सिद्धांत समुद्र के पास में रहने वाले लोग अपनाते हैं कि वहाँ से हम नमक कैसे प्राप्त करते हैं, समुद्र से किस तरह से नमक प्राप्त किया जाता है। तो वहाँ पर वो कहते नहीं भाई वहाँ के समुद्री खेती होती है, वो नमक की खेती होती है। तो खेती क्या होती है, वहाँ पर क्यारियाँ होती हैं बनी हुई, क्यारियाँ बना लेते हैं, मतलब ऊंची जगह पर। तो जो समुद्र का पानी आता है वो कुछ इस तरह से, समुद्र का पानी आता है तो वहाँ पर बड़े बड़े खाने बना देते हैं, इस तरह से हैं, इस तरह से खाने बना देते हैं। तो पानी जो है वो सीधा का सीधा इसमें डाल दिया जाता है, ऊंचाई लेकर के डाल दिया जाता, तो पानी यहाँ आ गया। तो कुछ समय के लिए छोड़ जाता है, 2-4 दिन के लिए छोड़ जाता है। तो ये पानी क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। तो वाष्पित होता है तो पानी का क्वथनांक तो होता है कम, तो जो नमक रह जाता है उसके नीचे, फिर कुछ समय के बाद इस नमक को हटा लेते हैं। इस तरह से नमक प्राप्त हो जाता है, क्योंकि नमक का क्वथनांक बहुत ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि रंग के लिए, रंग का जो क्वथनांक है बहुत ज़्यादा है, तो रंग के हिसाब से तो टेम्परेचर मिल नहीं पा रहा है जो रंग उड़ जाए। तो पानी का टेम्परेचर मिल जाता है पानी के हिसाब से, तो पानी वाष्पित हो जाता है, तो पानी यहाँ से वाष्पित हो जाता है और यहाँ पर शेष नमक बच जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। समुद्र से नमक प्राप्त करना भी हो सकता है, और रंग वाले घटक से नीला या काला रंग पानी से अलग करना। तो 2 प्रकार के उदाहरण मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब अगला हिस्सा आ जाता है हमारा अपकेंद्रीयकरण। तो अपकेंद्रीय क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस विधि में प्राप्त मिश्रण को किसी यंत्र द्वारा तेजी से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे की ओर तथा हल्के कण ऊपर पहुंच जाते हैं।
इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, देखिए भाई, वॉशिंग मशीन से हम कपड़े धुलते हैं, तो वॉशिंग मशीन से जब कपड़े धुलते हैं तो वॉशिंग मशीन तेज़ी से घूमती है, तो कपड़ा पीछे की तरफ, कपड़ा तो रहता है इस तरह से, मशीन घूमती है ना अंदर इसकी तरह ऐसे, तो कपड़े से पानी निचोड़ जाता है, इधर गिर जाता है पानी और बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये अपकेंद्रीकरण विधि के इसी विधि के द्वारा ही दूध से भी क्रीम निकाली जाती है आसानी से। देखो, दूध से क्रीम निकाली जाती है, जैसे लेते हैं, कुछ इस तरह से होता होगा उसमें, इस तरह से, और इसको इस तरह से घुमाते हैं, हाथ से मशीन से घुमाते हैं, तो जो भारी कण है उसके वो तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के हैं वो ऊपर आ जाती है। जैसे दूध में से क्रीम निकालते हैं तो उसको टोन क्रीम भी बोलते हैं, टोन दूध भी बोलते हैं, उसको कहते हैं ना, सेपरेटा दूध भी बोलते हैं। तो सेपरेट का मतलब क्रीम अलग हो जाती है, सेपरेट अलग हो जाता है। ठीक है, तो सेपरेटा में तो वही चिकनाई रहती नहीं थी, बसा रहता नहीं, तो बसा तो अलग कर लेते हैं, तो क्रीम अलग कर लेते हैं। ठीक है, और वो इस तरह से ये कहलाती है अपकेंद्रीकरण विधि, मतलब दूध से क्रीम निकालना, दूध से मक्खन निकालने की जो विधि है वो कहलाती है अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा हम निकालते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि दूध से क्रीम किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, तो आप बताएंगे अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। ठीक है, नमक को पानी से किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो वाष्पीकरण विधि से अलग कर सकते हैं। दूसरा है वॉशिंग मशीन से कपड़ों से पानी निचोड़ना, किस तरह से अलग करते हैं पानी को, तब भी बताएंगे आप, अपकेंद्रीकरण विधि कहलाती है। अब आता है प्रयोगशाला में मूत्र तथा रक्त की जांच भी इसी तरह से करते हैं कि मूत्र में, रक्त में कौन कौन सी क्या क्या पदार्थ हैं, तो उसको क्या कमियां हैं, उसको अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा ही उसको अलग कर सकते हैं। तो दो प्रकार की विधियाँ आज हमने बताई हैं। नंबर 1 वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण में 2 घटक होंगे, एक का क्वथनांक ऊपर होगा, एक का क्वथनांक नीचे होगा। जो क्वथनांक नीचे होगा वो जल्दी वाष्पित हो जाता है पानी जैसे, और रंग रह जाता है। इस तरह से रंग और पानी को अलग कर लिया गया। या समुद्र के पानी में नमक ज़्यादा होता है तो नमक का क्वथनांक अधिक होगा और पानी का कम होगा, तो पानी उड़ जाता है और नमक शेष रह जाता है। ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस चित्र को आप बनाइएगा। ओके, उसी तरह से हम दूसरे वाले में आते हैं, अपकेंद्री विधि में। अपकेंद्रीकरण में क्या करते हैं कि दूध से क्रीम को हम कैसे निकालते हैं, मक्खन को कैसे निकालते हैं, घरों में नहीं निकालते हैं, मत्ते हैं। ठीक है, मत्ते हैं, इसका मतलब जो हल्के कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं और शेष नीचे मट्ठा बच जाता है। उसी तरह से मक्खन को निकालते हैं, क्रीम को भी निकालते हैं। फिर अगला हिस्सा है, देखो, वॉशिंग मशीन से भी हम, वॉशिंग मशीन क्या, जब घूमेगी नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, मोटर नहीं चलेगी, तो उससे पानी बाहर नहीं निकलेगा और इस तरह से कपड़ा अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। ये अपकेंद्रीकरण विधि कहलाती है हमारी वॉशिंग मशीन जो है। ठीक है, अब दूसरा, प्रयोगशाला में मूत्र तथा रक्त की जांच भी हम कुछ इस तरह से ही करते हैं, लैब में जो जाती है वो आप समझ ही रहे हैं। चलिए भाई, अगला हिस्सा देखेंगे, दूसरा वाला देखेंगे हम